चलिए आप लोग शांत हैं जी, काम शुरू किया जाए। मैं यहाँ काम शुरू करें। बुआ, ए बुआ, काम शुरू। चलो तो इधर आप क्लास पे आ जाओ। पहले ही बोल दे रहे हैं शांति बना के रखना। पेज देख लो टोटल कै गो है। 29 गो है, मतलब 28 गो। इस सब मिला के 15 पेज है। आधा तो इंग्लिश है, आधा हिंदी है, तो दोगुना है। आप लोग धैर्य बना के रखिए। ऐसे भी आज खत्म होने वाला है नहीं। ये एक पार्ट में इतना है। कहानी पूरा 2 पार्ट में है। दूसरा पार्ट कल पढ़ेंगे। तो आप लोग धैर्य बना के टारगेट रखिए, क्या कि दूसरा के भी क्लास है कि इसको आज हम क्या करें, निपटा दें। तो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर में। ठीक, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है तुमको इंग्लिश रीडर। हमसे मत पूछा करो, यहाँ देखा करो क्या लिखा हुआ है। ठीक, और उसके बाद इसका चैप्टर नंबर सब में तो 5 चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 5 नाम क्या है, सन एंड मून। कहानी समझ लो तो तुमको समझने में बेहतर रहेगी। इस कहानी में दिखाया गया है एक घर में पार्टी है। पूरे कहानी के यही सार है। तुम घर में एक पार्टी है। अब जब भी कोई घर में फंक्शन पार्टी होता है तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग बड़ा व्यस्त रहते हैं अपने अपने काम में। उस समय बच्चों की क्या हाल होती है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या रहता है, वो किस तरह से इसमें अपने आप को देखते हैं, कैसे उसको सेलिब्रेट कर दे, क्या होता है, उसी चीज को इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। समझ गए? कहानी समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, क्लास में 2 व्यक्ति को आप ले लीजिए। हम लिखते वक्त ही ले लिए थे। एगो ले लीजिए हमारे जल्लू के, क्या कि भाई जो है उतनी मोटा ताजा हेल्दी है। ठीक, एगो ले लीजिए उसका छोट बहन इसको। ठीक, लेकिन उम्र और कम। तब तुम लोग तो बड़े हो गए हो। एकदम छोटा मान लो 5 साल 6 साल के जो बच्चे होते हैं, 4 साल के जो मान लो उसकी बहन है, इस तरह से तुम ले लो। भाई एकदम मोटा ताजा थुलथुल बवा है। ठीक, अब बहन थोड़ा सा शरारती है। अब कहानी को पढ़ते चलो, कहानी में होता क्या है। ठीक, आ जाइए। कहानी पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सन एंड मून को लिखने वाले जो महिला है उसका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। इन्होंने ही इस कहानी को लिखा है। इनका जन्म 1888 में और मृत्यु 1923 में हुआ था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पे देखो तो कैथरीन मैन्सफील्ड इज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये छोटी छोटी कहानियां लिखती थी। ठीक, एक लघु कथा थी, लघु कथा लिखने वाली लेखिका थी। हर स्टोरी फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द रशियन राइटर चेकॉव। और इनका लेखन कला बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि रूस के ही चेकॉव, एंटोन चेकॉव। बताइए एंटोन चेकॉव का कौन सा कहानी आप लोग पढ़े हैं? द बीट ना द बेट। ठीक, बीट मैंने तो पिटना होता है। द बेट नाम के जो कहानी हम लोग पढ़े थे, जेलरवा वाला। ठीक, हाँ, लॉयर बैंकर जेलवा वाला, वो एंटोन चेकॉव का लिखा हुआ था। हाँ, उन्हीं के जैसा एक कैथरीन मैन्सफील्ड भी लिखती थी। उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के कदमों पे चलती थी। ठीक, यानी जिस प्रकार वो लिखते थे वैसे ही ये भी लिखती थी। She was an impressionist in her art and sought to portray with objectivity the significant movement of human relationship। अब देखो, इनमें एक कला था और वो कला बहुत ही प्रभाववादी था। यानी वो जब लिखेंगी तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। जैसे हम लोग एंटोन चेकॉव को पढ़े तो उनके पास एक कला था प्रभाव डालने का। जब हम कहानी को पढ़ रहे थे तो हम पूरे तरह से कहानी में डूबे हुए थे। लग रहा था कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। और जब 2 क्लास में उसको किए थे तो आधा पर रोके थे, तो मन में बेचैनी थी आगे जानने की कि आगे अब कहानी में क्या होगा। तो एक प्रभाव डालने की कला, वो कला इनके पास भी था, कैथरीन मैन्सफील्ड के पास भी। ठीक, और इसके साथ वो यहाँ पे
वो दिखाती थी मनुष्य के जो रिलेशन है ना, उस रिलेशनशिप को, आज के संबंधों को, जो मानवीय संबंध होता है उसको वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने का प्रयास करती थी। कौन? कैथरीन मैन्सफील्ड। समझ गए? आगे, हर स्टोरीज आर मार्क्ड विद अ नोट ऑफ somberness and are characterized by a haunting sense of sadness and sympathy। इनकी जो कहानियां तुम पढ़ोगी तो इनको कहानियों में गंभीर भाव रहता है, यानी थोड़ा सा उस कहानी के अंदर चले जाओगे। इसको समझने के लिए पीछे हम चैप्टर एंटो चेकोव का पढ़ लिए हैं। अब पहले ही कहा जा रहा है कि एंटव चेकोव के पद चिन्हों पर चलने वाली है, यानी जैसे एंटव चेकोव वैसे ही ये, तो उससे भी तुम रिलेट करके समझ सकते हो कि किस तरह की कहानी लिखती थी। तो इनके कहानी में गंभीर भाव रहेगा और उसके बाद इसमें उदासी भी रहती है, सैडनेस भी रहता है और गहरा उदासी को प्रस्तुत करती है। ठीक, साथ ही साथ सहानुभूति भी। हम लोग इस चैप्टर में उसको देखेंगे भी, टच भी करेंगे इन चीज़ों को। जो प्रभाववादी ये करेंगे तो प्रभाव भी दिखने को लिए मिलेगा, वो कला भी दिखेगा। इस कहानी में तुमको थोड़ी उदासी, सहानुभूति जैसी भावना भी तुमको देखने के लिए मिलेगा। गहरे भाव से अगर उसको समझोगी, अगर हम समझा पाए, वो बात तुम्हारे तक पहुंचा पाए, तो इन सब चीज़ों को तुम महसूस करोगी। ये कैथरीन के कहानियों में ये सब होती थी। ठीक, खैर यहाँ पे जो इनका कहानी में चीज़ है इसमें तो कम है, लेकिन आगे कुछ और कहानी के नाम आएगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा है, कभी पढ़ोगे था। आगे कहा जाता है हर टच वाज ऑलवेज राइट एंड एक्यूरेट, कि इनका स्पर्श यानी जो टच होता था, जिस चीज़ के बारे में वो लिखती थी एकदम सटीक लिखती थी और सही लिखती थी। ठीक, जिस मुद्दे को उठाएगी तो उसके बारे में एकदम सही लिखती थी, सटीक लिखती थी, वो तुम्हारे तक पहुंचा देंगी। समझ गए? जैसे हम लोग अपने यहाँ बात करो तो प्रेमचंद के जो कहानी पढ़े जनवरी नाइट या गिल्लू, तो महादेवी वर्मा या प्रेमचंद ने जो लिखा एकदम सही लिखा और वो हमारे तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया सटीक रूप से। तो उसी प्रकार से ये लिखते हैं। हर ग्रोथ वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ विजन। इनके कहानियों में देखोगी तो विकास की भावना और थोड़ा सा परिपक्वता की ओर भी दिखाया जाएगा, कि थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि जब हम पहली बार पढ़े थे तो ये कहानी हमको थोड़ा सा उटपटांग जैसा लग रहा था, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा था। और अगर लाइन बाय लाइन को उसे हम बताए तो कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो तुम नहीं सुना होगा और कुछ अभी फिलहाल हमको भी नहीं पता है, लेकिन उस कहानी को आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है, कैसे पहुंचाना है। ठीक, तो परिपक्वता को भी इनके कहानियों में दिखाया जाता था। फ्रॉम अ रेदर ब्रॉड एंड क्रूड स्ट्रिस्ट सी डेवलप्ड इनटू अ मास्टर ऑफ अर्निंग। जब ये लिखना शुरू की थी तो कोई खास इनको लिखने नहीं आता था, इसलिए इनको असभ्य व्यंगकार भी कहा जाता है, यानी व्यंग भी करती थी तो इतना बढ़िया नहीं। जैसे इसमें तुमको वो भी चीज़ देखने को मिलेगा, व्यंग मतलब जिसमें हंसी है, तो इसमें तुमको हंसी जैसा भी कुछ मिलेगा, इसमें तुमको सैडनेस भी मिलेगा, थोड़ा सा इसमें और जो कहती है क्या बोलते हैं उसको, सहानुभूति, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो शुरुआत में ये जो व्यंग लिखती थी वो उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन लिखते 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 एक दिन एक व्यंग में वो माहिर हो गई, एकदम कलाकार बन गई, मतलब अच्छा व्यंग लिखने लगी। तो होता है ना, बचपन में हम लोग जब क लिखना शुरू किए थे तो क्या एकदम बढ़िया लिखते थे, लेकिन लिखते 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 आज उसको सुंदर बना दिए हैं। तो वैसे ही ये थी, जब लिखना शुरू की थी कहानी वगैरह तो उतना बढ़िया नहीं लिखती थी, लेकिन लिखते लिखते बहुत बढ़िया लिखने लगी थी, माहिर हो गई, इतना माहिर हो गई कि आज हम लोग कि हैं तो रूस में लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ। ठीक, आगे देखिए, हर स्टोरीज प्रेल्यूड टू द बे द फ्लाई द गार्डन पार्टी रिफ्लेक्ट द सबटल साइकोलॉजी। यहाँ पे इनकी कहानियां में कुछ कहानी के नाम है, जिसमें एक है तुमको प्रेल्यूड, पूछ देगा प्रेल्यूड किसका लिखा हुआ है तो ये सब याद रखना पड़ेगा। दूसरा का नाम है टू द बे, फिर द फ्लाई, और उसके बाद तुमको यहाँ पे द गार्डन पार्टी। ये सब इनका महत्वपूर्ण वर्क है, काम है। ठीक, जिसमें तुमको मनोवैज्ञानिक दिखेगा, मनोसाइकोलॉजी, और यहाँ पे भी जो तुम कहानी पढ़ने वाले हो उसमें भी तुमको मनोविज्ञान दिखेगा। ठीक, एक छोटे बच्चे के लिए। ठीक,
जैसे हम लोग कैसे हामिदुल्लाह कहानी पढ़े थे, तो हामिद की कहानी पूछा जाता है कि किस प्रकार के, दो मनोवैज्ञानिक है, एक छोटे से बच्चे में किस तरह के भावना है उसको उसमें दिखाया गया है, किस तरह की उसकी सोच है तो दिखाया गया। वैसे यहाँ भी छोटे बच्चों के ही दिखाया गया, उनकी भावनाओं को दिखाया गया है। तो ये भी एक तरह के तुमको मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि दिस स्टोरी शोज द author's sensitive perception of sexual feelings and emotion, especially of children who is a heart and mind. She studied with a rare insight. अब देखो यहाँ कहा गया कि ये जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं इसमें उसी तरह के चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो घर में कोई पार्टी वगैरह ये सब होता है, तो छोटे बच्चे के मन में क्या चलते रहता है, उनके दिमाग में क्या चलते रहता है, उन सभी चीज़ों को वो जानने का प्रयास किया और उसको दिखाने का प्रयास की है। जब कहानी को पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बचपन में हमारे साथ भी हो चुकी है। और जो हमसे छोटे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें भी तुम कभी गौर करो तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक। तो कहानी में जो आएगा तो उसमें दो गो आएगा, एक का नाम रहेगा सन, एक का नाम रहेगा मून। सन जो है वो बड़ा भाई है, मून छोटी बहन है, दोनों बहुत छोटे हैं अभी। अब उसके घर में पार्टी है, उस पार्टी में इसके साथ क्या होता है पूरा कहानी इसी के ऊपर है, यानी ये दोनों ही मेन रोल में इसमें है, यानी यही दोनों नायक और नायिका है कहानी का, समझ गए। पूरा कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। देखो कहानी तुमको शुरू होता है, कहानी तुमको 2 पार्ट में है, ठीक है। तो हम लोग आज जो है वो सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे, क्लियर है, क्लियर भइल हो, इंट्रोडक्शन तक में कुछ कुछ क्लियर हुआ, ठीक। हाँ कैथरीन मैन्सफील्ड, हाँ ये नाम है, कौची खोई थला राम वृक्ष बेनीपुरी है, महादेवी वर्मा ढूंढी थला, हाँ तो भारतीय था, तुमको तुरंत याद हो गया। चलो अब यहाँ देखो कहानियों का घड़े शुरू होता है कैसे, यहीं से तुमको ऑब्जेक्टिव पहला बना हुआ है, फिर ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे उतना ही याद रखना। इन आफ्टरनून द चेयर्स केम अ होल बिग कार्ट फुल ऑफ लिटिल गोल्ड वंस विद देयर लेग्स इन द एयर। दोपहर के समय से ही कुर्सियां जो है वो आना शुरू हो गई थी, कुर्सियां आ गई थी क्योंकि पार्टी था घर में, तो कुर्सियां आ गई। और यहाँ पे कुर्सी जो आई है वो एक छोटे से ठेले पे आई है, और ठेला पूरा भरा पड़ा है, जिसमें कुर्सियों का जो पैर है वो ऊपर की ओर है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा गया कि पैर कहाँ था, नीचे की ओर था कि ऊपर के था कि इधर था कि उधर। यहाँ पे देखो तुमको क्या लिखा हुआ है कि होल बिग कार्ट फुल ऑफ लिटिल गोल्ड वंस विद देयर लेग्स इन द एयर। जो कुर्सियां आई थी वो सुनहरे रंग की थी, और उन सब का लेग है वो कहाँ था, हवा में, हवा मतलब ऊपर की ओर। तो ये भी तुमको दे सकता है लेग्स इन द डॉट डॉट, का भराएगा, एयर भराएगा, ठीक, या ऊपर का हो, तो इस तरह से तुमको ये था। And then the flowers came when you started down from the balcony at the people carrying them। और उसके बाद यहाँ पे फूले भी आना शुरू हो गया था, फूलों को भी लाया जा रहा था, क्यों, सजाने के लिए। तो वहाँ पे तुमको फूल भी आए, और कहा जा रहा है कि जब आप बालकनी से नीचे झांकते तो आपको वो दिखता कि लोग फूल ले करके और चले आ रहे हैं, क्यों, घर में सजावट करने के लिए, समझ गया। कुछ भी एक पार्टी मान लो कि चल रहा है घर में, अपने घर में, हाँ कहानी अभी लेखक लिख रही है, लेखिका लिख रही है, ठीक, अभी एंट्री नहीं हुआ है हीरो हीरोइन के, अभी तो ये बता रहे हैं कि वहाँ हो कर रहा था। जब सन में और मून आएगा तब उसका एंट्री होगा, वहां से कहानी शुरू होगा एक अलग लेवल से। आगे देखो, द फ्लावर पोट्स लुक्ड लाइक फनी। जो फ्लावर के पोट थे यानी गमला था, फूल के जो गमला, वो दिखने में थोड़ा सा फनी लग रहा था, मजाकिया लग रहा था। क्यों लग रहा था, और फुल्ली नाइस हैट से नूडिंग अप द पाथ, ऐसा लग रहा था कोई इसे लेके आ रहा है अपने सर पे फूलों वाला गमला, तो लग रहा है जैसे कोई टोपी पहन ले, टोपी रहता है ना इस तरह से ऊपर में है, जैसे बर्थडे उड्डे में हम लोग पहनते हैं टोपिया, तो उस तरह से लग रहा था कि टोपी बना हुआ है। अब वो दोनों तो छोटा था, उसके लिए तो वो टोपी जैसा लगेगा, तो थोड़ा सा वो फनी टाइप के लग रहा था। आगे, मून थॉट दे वर हेड्स,
देखो मून की कहानी आ गया। मून को लगता है कि वो गमला नहीं, वो क्या चाहिए, टोपी है। वो यही सोचती है क्योंकि छोटी है, उसको क्या पता टोपी या गमला में फर्क। तो उसको लगता है कि क्या चीज है, टोपी है। सी सेड लुक देयर इज अ मैन वेयरिंग अ पाम ऑन हिज हेड। और वो कहती है कि देखो एक व्यक्ति है जो अपने सर पे, पाम मतलब होता है तार के पत्ता, कि तार के पत्ता के टोपी पहन ले है। जैसे मान लो छोटा सा गमला में आ रहा है, फूल है, उसको कोई अपने सर पे लेके आ रहा है, तो मून को लग रहा है ना कि एक टोपी है। अब उसमें पत्ता उत्ता निकला हुआ है, तो कहे कि देखो ना, देखो वो ए भैया देखो ना वो आदमी यहाँ पत्ता के टोपी पहन ले है। इस तरह से लेकिन तो हमनी की तरफ ऐसी बात करेगा तो हम लोग अपने तरफ से समझेंगे। तो वो कहता है कि देखो ना वो तार के पत्ता पहने हुए हैं। बट सी नेवर न्यू द डिफरेंस बिटवीन रियल थिंग्स एंड नॉट रियल वंस। लेकिन दिक्कत यह है कि मून बहुत छोटी है, उसको चीजों के बीच फर्क करना नहीं आता है। ठीक, ये कर ही नहीं सकती है कि कौन रियल है या कौन रियल नहीं है, यानी वास्तव में कौन टोपी है कौन गमला है, इतना भी वो फर्क नहीं कर पाती है क्योंकि उम्र उसकी बहुत ही छोटी है। इस वजह से तो वो उसको समझ में नहीं आता है। ठीक, असली और नकली के फर्क। आगे देखो, देयर वाज नो बडी टू टुक आफ्टर सन एंड मून। पूरा घर में चहल पहल है, यहाँ से कहानी शुरू होता है ऐसे के। पूरे घर में चहल पहल है, मेहमान भी आने वाले हैं, माँ है बाप है जो भी है पूरे परिवार है। ये दोनों के देखे वाला कोई ना है, सब अपने अपने में व्यस्त है। अब चल जाओ तो नहीं ज्यादा नहीं, लड़की सब ब्याह के समारोह में जाए थे तुनी दे पूजी ला, देवी जी के पूजा करने जो जाते हैं। अब तुम लोगों को निकलना है। अब औसन औसन के दिमाग में लाओ जेकर छोटा छोटा बाल बच्चा है, फिर में रहता है बाल बच्चा के होने भेज उन्होंने अपने श्रृंगार पटार उठलाली लिपस्टिक कजरा हई हो मारे में व्यस्त रहती है। और वो ओकर बाल बच्चा उन्हें रो रहा है भैं होने भाँ, वो ओकर बाल बच्चा के मार के उन्हें रोवा दिया, वो ओकर मार के उन्हें रोवा दिया। ये सब देखा है शादी ब्याह में। ठीक, कोई उन्हें कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ उन्हें कोई गड़बड़ कर दिया, लइकवाने में रह जाता है। अपना में है क्या कर रहा है, अब माए बाप के कोई फिक्रे नहीं है, खास करके माए के फिक्रे नहीं। वो अपन लिपस्टिक में व्यस्त है, मेकअप किट मारे में व्यस्त है, साड़ी इन्ने में है ओढ़ी कि इन्ने में है ओढ़ी, पिन लगा दो गजरा लगा दो, काका व्यस्त रहता है। वही हाल इसके घर में हो गया है। बेचारा घर में सब कोई है लेकिन सन और मून की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आगे देखिए, नर्स वाज हेल्पिंग एनी एल्टर मदर्स ड्रेस विच वाज मच टू लॉन्ग एंड टाइट अंडर द आर्म्स एंड मदर वाज रनिंग ऑल ओवर द हाउस एंड टेलीफोनिंग फादर टू बी श्योर नॉट टू फॉरगेट थिंग्स। आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे नर्स जो है इन्हीं जो कि इनकी देखभाल करती है वो नहीं कर रही है, वो भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, वो व्यस्त है होकर मम्मी के सजावे में। अब मम्मी के वो साड़ी पहन रही है, साड़ी बहुत बड़ा है तो उसको सरियाना है, पिन उन लगाना है, साथ ही साथ जो ब्लाउज था वो थोड़ा सा टाइट हो रहा था तो यहाँ पे कस रहा था तो उसको फिट करवाने में लगी थी कि रुका ऐसे करो ना मलकिनी, रुका ये लो, हाँ अब यही करवाने में, उसको पूरा सजाने में धजाने में वो लगी हुई थी। और उसकी माँ जो है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे कभी इधर तो कभी उधर तो कभी इधर तो कभी उधर, पूरे घर में जिसके घर में फंक्शन रहता है उसको चैन नहीं रहता बेचारा के, अब बेचारी के इसको चैन नहीं है, कभी इधर कभी उधर भाग दौड़ कर रही है। बार बार सनमुन के पापा भी कॉल कर रही है, मार्केट गए हुए हैं, कॉल कर रही है कि कोई सामान नहीं भूलिएगा, ये सामान लेना है, ये सामान लेना है, ये लेना है, ले लिए, ये वाला लिए, ये वाला लिए। अब पूरा घर में अपना हलफल मचा कर धैले है, शांति नहीं है। इस सब कौन ताल के तंकल होता है ना, वही वाला इसका होल है। ठीक, आगे देखो, सी ओनली हैड टाइम टू से आउट ऑफ माई वे चिल्ड्रेन। इसके माँ के पास बस इतना ही कहने का समय है कि मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चों। क्या डर, ओने बैठ अभी ना अभी मम्मी काम करती, चल 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 लेने जो होने खेल हाई कर हट सामने से अरे हटे ना रे। इस तरह के बेचारा के परिस्थिति बना हुआ है, माँ इस तरह से इसकी व्यस्त है, समझ गए। आगे देखिए, दे केप्ट आउट हर वे एट एनी रेट सन डिड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये दोनों सन और मून
कहीं कहीं देखो, अब सन मून के हिंदी क्या होता है, सूरज और चांद, लेकिन तुमको सन और मून याद रखना है कहानी में, ठीक। तो सन और मून जो है वो ज्यादातर अपनी माँ के रास्ते से दूर ही रहते थे। अब उसमें थोड़ा सा वो जो है मून, वो छोटी है, उसको उतना अभी ज्ञान नहीं है, तो वो कभी कभी रास्ते में आ जाती है। लेकिन सन जो है लगभग वो क्या रहता है, माँ के अपने रास्ते से दूर। देखकर मम्मी आ रहे थे, साइड हो जाता है, ज्यादा नौटंकी नहीं करता है, एकदम समझो कि सुम व्यक्ति समझते, एकदम मतलब कि शांत, मोटा आदमी छोटा बच्चा समझो जो एकदम शांत है, किसी के चक्करे में नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल में ओकरे देवल है, देखो गोतिया हो, थोड़ा पैसा रख करी थे, मार मार के नाक तोड़ दे केस होती तो लड़ल जाती आऊ का, फिर बेलटुट्टी में जेल जाम आऊ का। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सन जो है वो कम से कम दूर रहता था, मून भी दूर रहती थी, लेकिन कभी कभी आ जाती थी। ही डिड सो हेट बीइंग सेंट स्टम्पिंग बैक टू द नर्सरी। अब ये क्यों इतना शांत था, इसको पता था कि हम ज्यादा नौटंकी वोटंकी किए तो हमको नर्सरी भेज दिया जाएगा कहीं और, ठीक, जहां इसको जाना पसंद नहीं था, इसलिए शांत रहता था कि जहां नौटंकी की है, मतलब समझो कि घर में हम छोटा बच्चा है, उनको पता है ज्यादा नौटंकी किए हमारा हॉस्टल में डाल देवल जाएगा, हम क्या करेंगे, शांत रहेंगे। उसी प्रकार से बेचारा अपना शांत था। इट डिडंट मैटर अबाउट मून, लेकिन मून को लेकर के सब बात नहीं था, वो तभी छोटी है, उसको उतना दिमाग भी नहीं है, उतना बुद्धि भी नहीं है, और उसको टेंशन भी नहीं है, वो अपने में मस्त रहती थी। If she got strangled in people's legs, they only threw her up and shook her till she escaped। अब देखो, कभी कभी अब छोटी बच्ची थी, घूमते रहती थी, खेलते रहती थी, जाके किसी के टांगों के बीच में टंग जाती थी, छोटा रहता ना था, इसे गई इसे पकड़ ली। अब छोटा बच्चा या बच्ची जब भी हमने के टांग उंग से लग जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, गोदी में उठा के खिलावे लगते हैं, अल्ले ले ले बउआ ले मैया, रो लगल तो छोड़ दे ही। मून के साथ वही हो रहा था। अब घर में कई सारे रिश्तेदार वगैरह लोग आए हुए थे, तो इसको था कि किसी से जाके मून टकरा गई, उसके पैरों के बीच जाके पकड़ के उसको खड़ा हो गई, तो लोग उसको उठा करके हवा में से उछलने लगते थे, अल्ले ले 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 बउआ ले मैया ले, हाँ अल्ले ले। अब तब तक करता था जब तक कि वो रोए न लगे, मतलब कि चिल्लाने न लगे, रोने न लगे, तब तक उसको ये चीज किया जाता था। उसके बाद देखो, बट सन वाज टू हैवी फॉर दैट, लेकिन ये काम सन के साथ, उसके साथ बेचारा के नहीं हो रहा था। इसको कोई आया ऐसे उठा के मैया अल्ले छतिया कर दिया, लेकिन उसको कोई उठाइए नहीं रहा है, बेचारा के काहे, हैवी है, मोटा है। अब देखो आगे कहानी में और क्या होता है, तो यहाँ क्या होता है, सन के साथ ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वो बहुत भारी था, इसलिए नहीं। देखो व्यंग आ रहा है ना, ठीक, आगे और कहानी में तुमको वो सब चीज भी आएगा। आगे देखिए क्या होता है, he was so heavy that the fat man who came to dinner on Sundays used to say। देखो ये इतना भारी था कि संडे को इसके घर रात के खाना पे एगो व्यक्ति आया, ठीक। अब वो आया और क्या कहता है, नाउ यंग मैन लेट्स ट्राई टू लिफ्ट यू, कहता है कि चलो बच्चा नौजवान, कहता है, वो सब बोलता है यंग मैन, जैसे हम लोग बच्चा का नाम देते ना, जैसे हमारे दादा थे ना, छोटे वाले दादा, तो हम लोग को कहते थे नकटा, ले नकटा चल अजमा। अब बहन सबके नकती, अब ओका पापा हैं जल्लू के, तो हमरा देखेंगे चाहे भैया सबके, किसी को कहते का पहलवान, अब पहलवान कहते हैं, हम पहलवान कानून से लग रहे हैं, लेकिन उनको बोलने की आदत है। वैसे ही वहाँ यंग मैन बोलता है तन्ने को, चलो यंग मैन अब हम कोशिश करते हैं तुमको गोदी उठाने का। और वो बेचारा आदमी इसको गोदी उठाने के लिए, जबकि वो कौची है, फैट मैन, मोटा ताजा है, ठीक, वो आदमी मोटा ताजा है, कहता कि चलो अब हम तुमको गोदी उठाने का काम करते हैं। उसके बाद and then he had put his thumbs under son's arms and grown and try and give it up at last saying he is a perfect little ton of a bricks। और क्या करता था, उसके कांख के अंदर, बाँ के अंदर अपना इसे हाथ लगा करके और उसको पूरा टांगने की कोशिश कर रहा है, ऐसे टांग रहा है, अंत में उसको छोड़ देता था, कहता था कि तू ईंटा से कम भारी थोड़े है, ईंटा का ढेर है तू, थोड़ा के टांगेगा रे। मतलब कि ये फैट मैन भी सन इतना मोटा था कि एक मोटा व्यक्ति भी उसको गोद में
नहीं उठा सकता था, जबकि मून जो है उसको कोई भी गोद में ले लेता था। तो वो मोटा व्यक्ति क्या कहता है कि बाप रे बाप, हार मान लेता है। हार मान के कहता है यह तो सचमुच ईंटों का एक छोटा सा ढेर है, कि 10 को 20 को ईंटा दे दो तो कैसे नहीं उठता है, उसी प्रकार है, ये तो उठ ही नहीं रहा है। और वो भी अंत में सन को क्या करता था, छोड़ देता था। तो ये बेचारा सन के साथ हो रहा है। आगे देखो, नियरली ऑल द फर्नीचर वाज टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम मतलब समझते हो, जिसमें खाना खाया जाता है, भोजन कक्ष कहो। तो डाइनिंग रूम में जितना भी बाकी के सामान था, जो भी चीजें रखी हुई थी, उन सबको लगभग निकाल दिया गया था। आज रहेगा इसमें टेबल कुर्सी यही सब, क्योंकि भोजन उसी में होना है। तो लगभग सारे सामान को बाहर निकाल दिया गया था। द बिग पियानो वाज पुट इन अ कॉर्नर एंड देन देयर केम अ रो ऑफ फ्लावर पॉट्स एंड देन देयर केम द ग्लैडी चेयर्स। और क्या किया गया, पूरे घर से मान लो ये डाइनिंग रूम है, तो यहाँ से बाकी के सामान निकाल दिया गया, टेबल कुर्सी ही रहेगा। अब एक कोने में पियानो लगा दिया गया, ठीक, म्यूजिक करने के लिए बजेगा। देख ले हैं दिल वाले फिल्म, साथों जन्म में तुझे बोला बजावित रहा है, हाँ वह बोला, हाँ कि एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हाँ तो है पियानो, देखा है वही पियानो होता है। तो वैसा पियानो लगा दिया गया, ये फंक्शन होगा, गाना बजाना भी चलते रहेगा, ठीक। उसके बाद उसको सजाने के लिए उस पर फूलों को सजा दिया गया कतार से, किस दिखने में और सुंदर लगे। टेबल वेबल पर पूरा लगा दिया गया। और उसके बाद फिर क्या किया गया, जो सुनहरा थी आया था, सोने के रंग वाली जो कुर्सी आई थी, उन कुर्सियों को टेबल के चारों तरफ लगा दिया गया। पूरा भोजन वगैरह इसी पे किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ये पियानो ही लगा था, ये कहा जा रहा है कि दैट वाज फॉर द कॉन्सर्ट, वो संगीत कार्यक्रम के लिए लगा था। संगीत वगैरह होगा, खाना पीना नाच बहुत सब होगा, ठीक, डीजे उजे बजेगा, ठीक। 10 टकिया नोट उड़ी है। हाँ जी, तू अब की जाने है नाच में 10 टकिया मत रही, तू सिक्का उड़ रही है। पीछे से 4 लेकर नहीं है, कहीं राम नाम सत्य है, आधे सिक्का उड़ाना शुरू। 4 लेकर राम नाम सत्य है ना। अरे हम कहाँ कहीं को का दी है, हम कहीं तुम वहां जाई हैं ऐसे लेके उड़ाई हैं, पीछे से 4 लेकिन के राम नाम सत्य है। के मारते के अगल बगल के मारते, हांसे से छुट्टी रहती था ना मारते है ना। अपने घर के रहती था के मारते, जलुए बुलावा तो जलुए करत। और का यहाँ देखो, when son looked in a white-faced man sat at the piano not playing but banging at it and the looking inside। अब देखो यहाँ पे सन एक चीज देखता है कि जो पियानो लगा हुआ है ना, तो वहाँ पे एगो व्हाइट फेस यानी गोरा एक व्यक्ति आ करके बैठ जाता है पियानो के पास, लेकिन वो पियानो बजा नहीं रहा है, ऐसे कभी कभी पीटता है और बाद ऐसे कोना में ऐसे हुलक से झांक के देखता है। यानी यहाँ बैठल है, कोना में लगावल है, यहाँ गेट है, जैसे मान लो कैसे वहाँ गेट है, तो वहाँ गेट ना मान के ऐसे जगह मान लो जहाँ पे कोना भी बन रहा है, गेट भी है, तो वो कोने पर हो करके और उसके बाद ऐसे कर रहा है, ऐसे पिट रहा है, फिर ऐसे झांक रहा है। सन सोच रहे चुट्टा कर पूछ रहा है, ये बजा न उजा रहा है, ऐसे ही खाली बैठल है, ऐसे से झांक रहा है, उसके दिमाग में ही चल रहा है, ठीक। वो बच्चा अगर दिमाग में कुछ भी चल सकता है, ठीक। आगे देखो, he had a bag of tools of the on the piano and he had stuck his hat on the stretcher on the wall। अब उस व्यक्ति के पास औजारों का एक झोला था, ठीक, तो उसको पियानो पे रख दिया और टोपी पहन के आया था। रूस में सब लोग तो पहनते ही रहता है, तो टोपी पहन के आया था, तो दीवार पे एक मूर्ति लगी हुई थी, उसको क्या किया, टोपी को टांग दिया, अपना औजार वाला जो थैला है उसको पियानो पे रख दिया, वही पीट रहा है, झांक रहा है, बजा नहीं रहा है, पीट रहा है, झांक रहा है। और सन चुपचाप इसको देख रहा था। Sometimes he just started to play and then he jumped up again and looked inside। उसके बाद करा है कि कभी कभी वो बस बजाना शुरू करता था और फिर बंद करके फिर झांक रहा है, फिर झांक रहा है। सन सोच रही क्या कर रहा है। सन होप्ड he wasn't the concert। सन सोचता है कि ये म्यूजिक कार्यक्रम तो न है, ये संगीत कार्यक्रम न है, ऐसे थोड़े बजा है, बजावित न जावित खाली इन्होंने झांका था,
ये उसके दिमाग में चल रहा है, सन के दिमाग में, समझ गया। ये घटना हुआ। उसके बाद बट ऑफ कोर्स द प्लेस टू बी इन वाज द किचन, देयर वाज अ मैन हेल्पिंग इन अ कैप लाइक अ ब्लैक मंज है एंड देयर रियल कुक मिनी was all red in face and laughing not cross at all। देखो अब इस पूरे फंक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग अगर जगह कोई था तो वो था किचन रूम। है कि जितना भी लोग आएगा या जो आया है सब क्यों आया है, पार्टी में हम क्यों जाते हैं, खाने पीने और खाए पी के व्यवस्था ना रहे अब बाकी सब व्यवस्था रहे तो लोग कम जाएंगे, अब बाकी व्यवस्था न रहे खाने पीने की व्यवस्था रहे तब पर भी लोग आ जाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने के लिए ही जाते हैं, लेकिन खाना उद्देश्य में तो रहता है कि बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेगा खाने के लिए। तो लोगों का जो सबसे इंटरेस्टिंग जगह था वो कौन था, किचन। अब किचन में दो लोग काम कर रहे थे, एक महिला और एक पुरुष। तो जो पुरुष काम कर रहा था वो टोपी पहने हुआ था और टोपी उसको इस प्रकार से था, अब ये किस प्रकार का होता है हम टोपी वो नहीं दिखा सकते, बात है क्लियर। ब्लैक मोंज यानी काला जैसा टोपी एक पहने हुए था। असल में जो कुक थी, जो रसोईया थी, उसका नाम है मिनी। ये तो हेल्प कर रहा था, ये जो व्यक्ति है टोपी पहने हुए वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। असल में रियल कुक कौन है, मिनी है। तो दोनों मिलकर के खाना बना रहे थे। मिनी जो है एकदम खुश थी, चेहरा लाल रंग के था, मतलब गोरा है लाल है और एकदम खुश है, किसी भी तरह से वो गुस्सा वगैरह नहीं है, थोड़ा सा भी वो नाराज नहीं है। एकदम मतलब कि पार्टी को वो क्या करने वाली है, इंजॉय कर रही है, इंजॉय करेगी, खाना बहुत ही अपना दिलचस्पी के साथ वो बना रही थी। ठीक, she gave them each an almond finger and lifted them up on the floor bean so that they could watch the wonderful things she and the man were making for supper। अब इन दोनों को रात के लिए खाना बनाना था, तो खाना में हम लोग अलग अलग तरह के कलाकारी करते रहते हैं। तो ये जो बना रही थी उसमें कुछ बादाम जैसा आकार दे दे करके एक गो करके बना रही थी और उसके बाद वो आटा ये सब के डिब्बे पे उठा उठा के रख रही थी और देख रही थी कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, रात में खाना के लिए हम लोग को क्या क्या चीजें बनानी। ये काम करने में कौन व्यस्त है, मिनी और उसके साथ एक और व्यक्ति है वो। कुक ब्राउट इन द थिंग्स एंड ही पुट देम ऑन डिशेज एंड ट्रिम्ड देम। उसके बाद देखो जो भी खाना बन रहा था तो ये लोग जो हैं, मिनी या एक और है जो दोनों रसोईया के काम कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे थे, सारे चीजों को अंदर ला रहे थे, बर्तनों को लाया और उसको रख करके बढ़िया से उसको सजाने का काम कर दिया। सब फिर सब में खाना उना भराएगा, लोगों को मिलेगा, लोग भोजन करेंगे, तो इसकी तैयारी चल रही थी। आगे देखो, होल फिशेज विद देयर हेड्स एंड आईज एंड टेल्स स्टिल ऑन। सभी मछलियों के अभी भी सर लगे हुए थे, उसके आंख लगे हुए थे और उसकी पूंछी भी उसके साथ लगा हुआ था, यानी काट के अलग अलग नहीं किया गया था। स्प्रिंगल्ड विद रेड एंड ग्रीन एंड येलो बिट्स। और क्या किया गया था, इसको अलग अलग रंग में सजाया गया था, जैसे लाल हरा पीला ऐसे करके उसको सजाया गया था। ही मेड स्प्रिंगल्स ऑल ओवर द जेलीज, ही स्टक अ कॉलर ऑन अ हैम एंड पुट अ वेरी थिन सॉर्ट ऑफ फ्रॉक इन इट। हाँ देखो, उसके बाद क्या करता है कि उन मछलियों को सजाता है, उसको एक पतले से कांटा से लगा करके उसको बढ़िया से सजा के एक जगह रख देता है। यहाँ पे तुम कहानी को इतने समझो, मछली सज रहा है यानी रात के भोजन में यही चलेगा। सबके मुंह थोड़ा सा हमको अलग टाइप के दिख रहा है, जबकि टाइम अभी मेरे पास 20 मिनट है ना जी। आए हाँ, तो ये कहानी हम पहले ही ना बोले कि हम पहले बार पढ़े थे तो हमको थोड़ा सा अलग लगा था। पूरे कहानी में यही सबसे ज्यादा हमको उबाऊ जैसा लगा था, लेकिन अब है तब पढ़ना तो है। पूरा खाना पीना का भी व्यवस्था चला, समझ में आया? है जब लास्ट करेंगे ना, मतलब अंतिम पार्ट कल, और उसके बाद टाइम में 10 मिनट में पूरा कहानी को शॉर्ट में एक बार फिर हम बता देंगे हिंदी में कि कहानी में क्या होता है, कितना तुमको बात याद रखनी है। आगे तब देखिए देखना है। आगे देखिए, यहाँ पे ये लोग क्या कर रही है,
जो बादाम है, क्रीम है, उस सबको मिला करके सजा करके और भी कई सारी चीज़ों को लिया करके पूरे खाने पीने की चीज़ को क्या कर रही है, सजा रहा है। अब घर में खाना पकवाना होता है ना, तभी हम उस वाले पार्ट में हैं। अभी सन मून को साइड कर दो, अभी हम लोग कहाँ घुसे हुए हैं, जहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही है। ठीक, आगे देखिए। बट यू हैवंट सीन द आइस पुडिंग सेड कुक कम अलोंग। अब यहाँ पे वो जो कुक है, रसोईया या मिनी है, वो सन और मून के पास आती है, कहती है कि तुम लोग अभी ले आइस पुडिंग नहीं देखा, यानी आइसक्रीम सब जो बना है कि नहीं देखा है, चलो हमारा जो तुमको हम दिखाते हैं। और सन मून को ले जाएगा कहाँ, वो चीज को दिखाने के लिए। Why was she being so nice? Thought Sun as she gave them each a hand. अब सन सोच रहा है कि ये जो रसोईया है, ये हमरा जो इतना बढ़िया व्यवहार काहे कर रही है, दोनों के हाथ से अपना एक को दे के पकड़ा के ले जाती है दिखाने के लिए, कि हमरा काहे दिखावे ले जा रही है, उसके दिमाग में अलगे चलते रहता है। ठीक, कि काहे ले जा रही है। एंड दे लुक्ड इनटू द रेफ्रिजरेटर, उसके बाद उन दोनों को फ्रिज के पास ले जाया जाता है, जहाँ पे वो रखा हुआ है वहाँ पे जाता है, दोनों फ्रिज में उस चीज को देखता है। अब इसमें होता है कि यहाँ पे मुख्य रूप से जो मून है उसका दिमाग में अलगे चल रहा है। ओ इट इज अ लिटिल हाउस, उसको लग रहा है कि एक छोटा सा घर है। ठीक, इट वाज अ लिटिल पिंक हाउस विद वाइट स्नो एंड द रूफ एंड ग्रीन विंडोज एंड ब्राउन डोर एंड स्टक इन द डोर देयर वाज नॉट फॉर अ हैंडल। उसको लग रहा है कि जैसे मान लो है ना, इस तरह से स्क्रीन है, भरा पड़ा है। ठीक, अब उसमें कई सारे चीजों को सजाया रहता है ना जी। अब उसको मैं अलग अलग बना रही है कि ये छत है, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, ये घर है। इस तरह से उसके दिमाग में पूरे आइसक्रीम को लेकर के एक इमेजिनेशन चल रहा है। ये तो इस तरह की चीजें हैं। स्क्रीन को देख के, या हाँ फ्रिज में भी देखो अंदर में बना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यह एक छोटा सा घर था, यह एक छोटा सा गुलाबी घर था जिसके छत पर सफेद बर्फ थी, हरी खिड़कियां थी, भूरा दरवाजा था और दरवाजे में एक हैंडल के लिए अखरोट लगा हुआ था। अब यहाँ पे तू जो सवाल पूछ रहा है, ये हो सकता है तुमको है तो नहीं है, लिखल है आगा होता है। फ्रिज जो हम बोलते हैं उसको रेफ्रिजरेटर ही कहा जाता है, फ्रिज को शॉर्ट में। ठीक ना, हाँ। इसमें ऐसे देखो ना, तो कौन है, एक छोटा सा घर था, एक छोटा सा गुलाबी घर था जिसके छत पर सफेद बर्फ, हरी खिड़कियां। इसको में हमको जो है लग रहा है कि फ्रिजवे के बारे में सोच रही है। ठीक, तो फ्रिजे में ऊपर पूरा बड़ा बना रहता है, एक छोटा सा घर रहता है, हैंडल खींचने के लिए रहता है, तो उस तरह से इसके दिमाग में वो बना पड़ा है। आगे देखो। When sun saw the nut, he felt quite tired and had, उस चीज को देखते देखते यहाँ पे जो सन है वो थक चुका था, वो अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था और उसने रसोइये के सहारे झुक करके उस चीज को देख रहा था। आगे लेट मी टच इट, यहाँ पे कहती है, और कहा कौन है, मून, कि हमको छूने दो उन सब चीजों को। क्या कर रही है, मून चाहती है कि हम उस सब चीज को क्या करें, छुए, तो कहती है कि हमको छूने दो। जस्ट लेट मी पुट माई फिंगर ऑन द रूफ, कि उसके छत पे बस हमको अपना हाथ, यानी उस बर्फ पे मेरा हाथ अपना रखने दो। और वो हमेशा ऐसा ही करती है। सेड मून डांसिंग, मून ये नाचते हुए कहती है, सी ऑलवेज वांटेड टू टच ऑल द फूड, वो हमेशा चाहती है कि जितने भी घर के खाने पीने उसको हम क्या करें, छुएं। छोटी बच्ची है तो उसको लगता है कि हम इहोली छूते रहें, तो ये करना चाहती थी। लेकिन सन को ऐसा नहीं था। सन समझो कि एक नंबर का डल बॉय है, शांत रहे वाला, उसको किसी बात की फिक्रे नहीं है, अपना दुनिया में रहता है। आगे देखो। नाउ माई गर्ल लुक शार्प विद द टेबल सेड कुक एज द हाउस मेड कम इन। अब यहाँ पे वो कहती है कि रुको मेरी बच्ची, अब क्या करने दो, हमको जल्दी से टेबल पर खाना वाना ये सब जो भी चीजें हैं वो सजाने दो। जब वो रसोईया नौकरानी को घर में आते हुए देखी तो कही कि अब हमको ये सब काम करने दो, सब सजाने दो, लोग मेहमान आएंगे, खाना है पीना है। इट इज अ पिक्चर मीन said Neely, come along and have a look. So they all went into the dining room. Sun and moon were almost lightened. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नीली नाम के जो यहाँ पे महिला है वो आती है
नौकरानी है, आती है और उन बच्चों को लेकर के जाती है कहाँ, डाइनिंग रूम में, कि चलो तुमको डाइनिंग रूम दिखाते हैं कि कैसे कैसे खाने पीने की चीज़ें को सजाया गया है। ठीक, तो उसको भी वहाँ अंदर की ओर ले जाती है दिखाने के लिए। They wouldn't go up to the table at first. They just stood at the door and reneged Eves at it. अब उन दोनों को जब ले जाया जाता है तो डायरेक्ट घर में नहीं जाता है, वो दरवाजे के पास ही खड़ा होकर के पहले देखता है कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। टेबल के पास वो लोग नहीं जाता है जहाँ पे सब सजाया हुआ है, दरवाजे से ही देखता है। It wasn't real night yet, but the blinds were down in the dining room and the lights turned on and all the lights were red roses. अब देखो, अभी रात नहीं हुई थी लेकिन डाइनिंग रूम में अंधेरा हो गया था, क्योंकि शाम हो चुकी थी तो अंधेरा हो गया था। और डाइनिंग रूम में बल्ब भी जला दिए गए थे। सभी बल्ब जो है वो गुलाब के डिजाइन बनाया हुआ था फूल का, और उसी में वो बल्ब जल रहा था। तो ये काम शुरू हो गई थी। आगे रेड रिबन्स एंड बंचेस ऑफ रोजेस टाइड अप द टेबल एट द कॉर्नर्स। और क्या किया गया था, टेबल के, जैसे मान लो टेबल है तो चारों तरफ फूल वगैरह सब रख के इसको क्या किया गया था, बढ़िया से टेबल को सजाया हुआ था, कोना पर रख रख के गुलदस्ता। In the middle was a lake with rose petals floating on it. That's where the ice pudding is to be said cook. अब देखो, वहीं पे बीच में इस तरह से उसके टेबल को बनाया गया था जैसे मानो बीच में तालाब जैसा बनाया गया हो पानी का। और कुक कहती है कि देखो जो आइस पुडिंग है, आइसक्रीम जैसा जो है, वो यहीं पे ला करके रखा जाएगा। किसको बताती है, सन और मून को। आगे वहां पे देखता है टू सिल्वर लायंस विद विंग्स एंड फ्रूट ऑन देयर बैक्स, कि टेबल पे सिंह लगाया रखा गया है, शेर, ठीक, और शेर के पंख जैसा बनाया हुआ है और उस पे फल रखा हुआ है, यानी सजाने के लिए एक अलग डिजाइन के वहाँ पे शेर लाया गया है, उसमें पंख जैसा बनाया गया है और उसी पे फल रख के पूरे फल को सजा के बढ़िया से टेबल पे रखा हुआ है। उसके बाद एंड द साल्ट सेलर्स वर टिन्नी बर्ड्स ड्रिंकिंग आउट द बेसिन्स। उसके बाद जिसमें नमक रखा हुआ था, तो नमक रखा हुआ था पक्षी में, यानी पक्षी का चित्र बना करके, जिसे हम लोग डिब्बा में रखते हैं, वैसे पक्षी में चित्र बना करके उसके अंदर डिजाइन में मूर्ति में रखा हुआ था। और वो पक्षी जो है इस तरह से बनाया हुआ था जैसे मानो कि वो कटोरा में क्या कर रही है, पानी पी रही है, और उसके बीच में मान लो इसे पक्षी बनाया, इस वाले घर को पूरा खाली रख दिया, इसमें नमक भरा हुआ है, समझ गई। तो इस तरह से बनाया हुआ था। आगे आर पीपुल गोइंग टू ईट द फूड लव्ड कुक। अब यहाँ पे वो जो नौकरानी रसोईया सब है वो सब आपस में बात करती है कि क्या लोग यही खाना खाने वाले हैं, और ये कह करके वो जो नीली है वो हंसती है, ठीक। उसके बाद सी ऑलवेज डिड द सेम। अब यहाँ पे क्या होता है, मून लव टू, सी ऑलवेज डिड द सेम एज अदर पीपुल। जब वो हंसती है नीली तो मून भी हंसती है। क्यों हंस रही है पता नहीं, वो हमेशा ऐसा करती है, किसी को हंसते देखेगी तो ये भी हंसने लगती है, बस ऐसे ही उसको देख करके, यानी कॉपी करती है। तो ऐसे ही अपना हंसने लगी। इसमें जो इंटरेस्टिंग कहानी है, जो मजेदार वाला, सन मूने है, जब भी आता है तो कुछ ऐसा करता है कि हंसी आए, बाकी जो है वो थोड़ा सा अलग लेवल के। बट द सन डिडंट वांट टू लाफ, लेकिन सन को हंसने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो एक नंबर का डल व्यक्ति है, ठीक, डल लड़का है। राउंड एंड राउंड ही वॉक्ड विद हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वो आराम से इसे करके हाथ पीछे, मोटा आदमी है ये है, अपना खाए पिए के चक्कर में से घूम रहा है। कौची कौची आज है कखनी मिलता है, अरे इतना मोटा है कि मोटा आदमियों से नहीं उठा, कहा कि ना भाई तू हमरों से नहीं उठने लायक है, तो घूमते रहता है। Perhaps he never would have stopped if nurse hadn't called suddenly। और कहा जा रहा है कि शायद वो तब तक घूमते रहता, वो घूमते ही रहता अगर उसको नर्स नहीं बुलाती, जो इसकी देखभाल करती है वो नहीं बुलाती, तो बुला लेती है तो उसके बाद घूमना बंद कर देगा और ये लोग जाएगा, कहाँ जाएगा। नाउ देन चिल्ड्रेन इट इज हाई टाइम यू वर वॉश्ड एंड ड्रेस्ड। कहती है नर्स कि चलो बच्चों अब बहुत देर हो गई है, अब तुम लोगों को नहाना है और नहा करके नए नए कपड़ा उपड़ा पहन करके अब तुम दोनों को कहाँ हो जाना है, तैयार हो जाना है पार्टी के लिए, एकदम तैयार रहो। एंड दे वर मार्च्ड ऑफ द नर्सरी, और उनको नहाने धोने के लिए तैयार करने के लिए उस तरफ लेकर के नर्सरी की तरफ जाती है। व्हाइल दे वर बीइंग अनबटन्ड मदर लुक्ड इन विद अ व्हाइट
ठीक, ओवर हर शोल्डर ही वाज रबिंग स्टफ ऑफ हर फेस। अब जब यहाँ पे सन को शर्ट खोला जा रहा था, शर्ट का बटन खोला जा रहा था, तभी उस तरफ उसकी माँ आती है। जब माँ आती है तो वो क्या करती है, तो वो अपना एक सफेद कपड़ा कांधे पर लपेटे हुई थी और अपने मुंह पर कुछ ऐसे ऐसे वही मेकअप किट अपना आटवा लगाते हुए आई, सब साड़ी उड़ी में ना लगे तो अपना यहाँ कपड़ा सफेद लपेट के और रगड़ रही थी। कब, जब मुन का शर्ट खोला जा रहा था तब वो उस तरफ ऐसे करते हुए आती है। समझ गई? I will ring for them when I want them, nurse, and then they can just come down and be seen and go back again, said she। वो आती है मुंह पर रगड़ते रगड़ते, नर्स से कहते कि देखो जब हम बुलाएंगे तब इन दोनों को लेकर के आना, ये दोनों नीचे आएगा, पार्टी देखेगा, उसके बाद इन दोनों को फिर ऊपर ही कमरे में जहाँ है वहाँ भेज देना है। इतना ही बात वो बोलने के लिए आती है। चलते जल्दी से रगड़ ले कि सुने ना वहाँ, ए नर्स, ये जखनी सके काम रहती ना, ओखनी हम बोला भाई ओखनी लेके आई हम, फिर लेके ऊपर चल जाए, ज्यादा देर नीचे नहीं रखना है। ठीक। सन वाज अनड्रेस्ड फर्स्ट, पहले सन को पूरा कपड़ा उतारा गया, उसको नहलाया धुलाया गया और उसके बाद उसको फिर से एगो व्हाइट शर्ट विद रेड एंड व्हाइट डिसेज, उजला शर्ट है लेकिन उस पर लाल डाई वाला भी बनाया गया है डिजाइन, वैसा शर्ट इसको पहनाया जाता है। उसके बाद कहा गया है कि पूरा यहाँ पे देखो कपड़ा उसको बता दिया गया है कि किस तरह से उसको पहनाया जाता है। तो यहाँ पे कपड़ा जो है वो लाल है, शर्ट तो है तुमको उजला लेकिन उस पर लाल सफ़ेद डेजी फूल ये सब बने हुए हैं। ठीक, उसके बाद एक पैंट पहनाया जाता है। और सवाल यहाँ से तुम लोगों को क्वार्टरली एग्जाम में आया था कि उसके जूते का रंग कैसा था। तो देखो वाइट सॉक्स जिसको हम लोग मोजा कहते हैं, तो वो कैसा था, वाइट, और शूज कैसा था, रेड रंग के, ये पहनाया जाता है, उजला मोजा और लाल जूता। ठीक, और उसके बाद नौकरानी कहती है नाउ यू आर इन योर रशियन कॉस्ट्यूम, के अब तुम अपने रूस के जो असली पोशाक है उसमें तुम तैयार हो गए हो। फ्लेटरिंग डाउन हर फिंगर, उसके बालों को ऐसे ऐसे थोड़ा सहलाते हुए ये बात वो बोलती है। एम आई सेट, सन कहता है कि सही में हम एकदम तैयार हो गई, सुंदर लग गई थी। बोलती हाँ रे बेला तो सुंदर लग रहा है। कहता है कि यस सिट क्वाइट इन दैट चेयर एंड वॉच योर लिटिल सिस्टर, कहता है कि हाँ तू बहुत सुंदर लग रहा है, तू उस कुर्सी पे बैठ जाओ और अब देखो तुमको बहन के तैयार कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के तुम देखो। अब किसको तैयार किया जाएगा, मून को। मून 2 के जैसे, मून को तैयार करने में टाइम लगा, लड़की है। ठीक, और क्या कहे, देखो पहला तो ये लड़की है तो टाइम लगेगा। दूसरा, when she had her socks put on she pretended to fall back on the bed and waved her legs at nurse as she always did। जैसे ही नर्स उसको मोजा पहनाने के लिए पैर मांगी तो चुपचाप सुत गई पलंग पर उलट के। ठीक, और पूरा गोरे ने सुनने हिलाने लगी, ले ई में पहना दे, ले ली में पहना दे, ले हाई में पहना दे। इसीलिए उसको करने में क्या लगा, टाइम। समझ गई? वो हमेशा ऐसा करती थी, आज नहीं हमेशा। एंड एवरी टाइम नर्स ट्राइड टू मेक हर कर्ल्स विद अ फिंगर एंड अ वेट ब्रश शी टर्न्ड राउंड एंड आस्क्ड नर्स टू शो हर द ब्रोच एंड समथिंग विच स्टक आउट विद फर ऑन इट ऑल वाइट। अब यहाँ पे क्या होता था, वो हमेशा ऐसे करती थी, हमेशा नर्स उसको किसी तरह से पकड़ के पहनाने का प्रयास करता था। यहाँ पे जब वो पहना रही है, प्रयास करती थी, करता था नहीं, करती थी। यहाँ पे जब पहना रही है तो तू कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर, कभी करे कि हमरा अल्पिन दिखाओ, कभी करे कि हमरा हई चीज़ दिखाबो, हमको ये चीज़ दिखाबो, हम नहीं पहनाने देंगे, कर रही है नौटंकी। ठीक, समझो वो बेड पर पटक के तन्नी को लड़की है, अपना मगन है। ठीक, हाँ। There was even fluffy stuff on the legs of her drawers. Her shoes were white with big blobs on them। अब देखो उसके बाद इसको पैंट वैंट जो भी पहनाना है सब पहनाया गया। उसके पैंट पर कुछ रोएदार चीज भी बनाया हुआ था, डिजाइन वगैरह। और उसके बाद इसका जो शूज है वो याद रखना, मून का शूज कैसा है, व्हाइट, और सन के रेड। समझ गया? और उन जूतों पर, व्हाइट जूतों पर कुछ डिजाइन भी बना हुआ है, रहता ना लड़की सके बउआ मैया टेड्डी क्या क्या बनाया रहता है, तो उस तरह से इसका बनाया हुआ था।
देयर यू आर माई लम्ब सेड नर्स। अब कहती है कि लो मेरी प्यारी बच्ची तुम हो गई तैयार, उसको भी तैयार कर दी। एंड यू लुक लाइक अ स्वीट लिटिल चेयर और ए पिक्चर ऑफ अ पावर्ड पप। और कहती है तू बहुत सुंदर, एक छोटा सा गुड़िया जैसा बहुत सुंदर, उसकी तारीफ करती है, ठीक, कि एकदम ऐसा लग रही है, ठीक, कर दी तारीफ। नर्स रश्ड टू द डोर मैम वन मोमेंट। और उसके बाद दरवाजा खोलती है नर्स और उसकी माँ कहती है कि मैडम 1 मिनट, कहला आइए अपन दोनों नन्ना मुन्ना के देख लीजिए कि कैसा लग रहा है, तैयार कर दिए, इसलिए वो कहते हैं कि 1 मिनट। मदर केम इन अगेन विद हाफ हर हेयर डाउन, ओ सी क्राइड व्हाट अ पिक्चर। तो माँ उसकी आती है, आधा बाल लटकल है, बांधल है, तैयारे हो रही है। अभी लोग तैयारे हुई थे, कहानी जब से शुरू हुआ है अभी लोग तैयारे हो रही है। कहानी में जखनी से माँ के इंट्रोडक्शन हुआ है, जखनी से एंट्री है तो ओखनी साड़ी पहन रही थी। दूसरा बार जब एंट्री हुआ है तब मुंह रगड़ रही थी, अभी बालें अटकल है होकर, ठीक। इतना सारा कहानी हो गया, दोपहर से शाम हो गया है, अभी तैयारी नहीं हुई है, ठीक। तो वो आती है, आधा बाल खुले हुए है, ठीक, वो अंदर आती है, वो कहती है कि देख के अरे हम बाबू सोना कितना सुंदर लगी थे, व्हाट अ पिक्चर करके दुलार के वो चली जाएगी। इजेंट सी सेड नर्स, क्या हुआ नहीं है, नर्स ने, नर्स भी कहती है कि हाँ एकदम है, क्यों नहीं है, इस तरह की बातें होती है। फिर एंड मून हेल्ड आउट हर स्कर्ट्स बाय द टिप्स एंड ड्रैग्ड वन ऑफ हर फीट, सन डिडंट माइंड पीपल नॉट नोटिसिंग हिम मच। ये अंतिम लाइन है, तुमको बाकी पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। अब देखो, मून जो है अपनी स्कर्ट के सिरा के को कैसे पकड़ के अब पैर को घसीटते हुए चलते रहती है। सन के कोई लेना देना न है, कोई हमारा देख लो कि न देख लो, पूछ लो कि न पूछ लो, हमारा कोई लेना देना ना, वही अपन दुनिया में मस्त है। तो यहाँ तक के कहानी में यही रहा है, आगे क्या होगा कहानी में वो हम लोग कल देखेंगे। है लिखल की पढ़ाए ना दिख रहा है, हाँ।